बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास आपके लिए लेक्चर्स लेकर आता हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9th और मैथमेटिक्स क्लास 10th। इसके अलावा मेरे चैनल अब्बास मैथ्स पर फिजिक्स 9th और 10th स्मार्ट सिलेबस के भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। स्मार्ट सिलेबस के एमसीक्यूज फिजिक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस भी मौजूद हैं। आज मैथमेटिक्स 9th यूनिट नंबर 3 है। ये यूनिट लॉगरिथम से मुतल्लिका है। इसकी एक्सरसाइज 3.4 इसके 3-4 लेक्चर हो चुके। आज इस एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर है जो हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 है। इसके जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तमाम पार्ट्स हमने मुख्तलिफ तरीकों से हल किए, लॉगरिथम टेबल की मदद से और कैलकुलेटर की मदद से भी। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ यूं है, किसी प्रोडक्ट की तलब का फार्मूला P बराबर 90 ज़रब 5 की पावर माइनस Q बटे 10 है, जिसमें Q बनाए गए यूनिट की तादाद और P यूनिट की कीमत है। बताएं कि 18.00 रुपए में कितने यूनिट तलब किए जाएंगे। तो यूनिट्स की तादाद यानी Q हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को नोटबुक पर ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद हम लॉगरिथम की मदद से, वैसे तो ये मुख्तलिफ तरीकों से सवाल हल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उसने पाबंदी लगा रखी है कि लॉगरिथम की मदद से हल करना है। तो लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, रकम लिखते हैं और हल करते हैं। तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा P बराबर है 90 इंटू 5 इसकी पावर माइनस Q बटे 10, जबकि P की कीमत 18.00 दे दी गई है। तो चूंकि हमने Q मालूम करना है, इसलिए हम Q के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को अपनी जरूरत के तहत बनाकर लिखेंगे। तो हम लेफ्ट साइड पे 90 इंटू 5 90 इंटू 5 और इसकी पावर है जी माइनस Q बटे 10 लिखेंगे। ये लेफ्ट साइड पे हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमने Q मालूम करना है। अब राइट साइड पर हम P जो है उसको लिख देंगे। तो राइट साइड पे P लिख दिया। इसके बाद ये जो 90 है 90 उसी तरह ही आ जाएगा। 5 भी हमने उसी तरह ही लिख दिया और इसकी पावर है माइनस Q बटे 10। राइट साइड पे हम P की कीमत दर्ज करते हैं। P की कीमत हमें दे गई है। P प्राइस है, कीमत है 18.00। अब जो अगला स्टेप है, क्योंकि लॉगरिथम की मदद से हल करना है, वो लॉगरिथम लेने का है। तो लिखेंगे दोनों तरफ
तरफ का लॉग, मुकम्मल तो लॉगरिथम है लेकिन हम लॉग लिखा करते हैं, लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे हमने लिखा लॉग 90 इंटू 5 है और इसकी पावर है माइनस q/10। अब राइट साइड पे जो नंबर है 18.00 उसका भी लॉग लेते हैं, लॉग 18। तो आगे जो पॉइंट के बाद सिफर है वो आपकी मर्जी है, लिख ले तो ठीक, ना लिखें तो भी ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे हम लॉगरिथम के कानून लगाते हैं। तो चूंकि नंबर ज़र्ब हो रहे हैं, पहला कानून जो ज़र्ब से मिलता है जिसमें अलग लॉग लेके जमा करते हैं वो लगाते हैं। तो लिखा लॉग 90 जमा लॉग 5 की पावर, लॉग 5 की पावर माइनस q/10। और राइट साइड पे ये जो लॉग है ना 18.00 ये इस तरह ही आ जाएगा। सिफर खत्म कर देते हैं, लॉग इंटू 18। इशारे के बाद सिफर लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो इसके बाद चूंकि पावर मौजूद है, एक नंबर की पावर वाला ला लगाएंगे। ये तीसरा कानून है, पावर लॉगरिथम से पहले आ जाती है। लॉग 90 उसी तरह ही माइनस q/10 लॉगरिथम से पहले आ गया इंटू लॉग 5, लॉग 5 लॉग 5 उसी तरह ही लिख दिया जाएगा। और दूसरी तरफ है जी लॉग 18, लॉग 18। अब जी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे और लॉग 90, लॉग 5 और लॉग 18 की कीमतें दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेटर को दबा के लॉग का बटन दबाया, हेलो लॉग, और फिर 90 लिखा। तो इसकी कीमत आ जाती है 1.9542। लॉग 90 की कीमत 1.9542। आगे जमा मनफी आ गया, q/10 हो गया। आगे लॉग 5 की कीमत इंटू कैलकुलेटर पर लॉग दबा के 5 दबाया, ये आगे हमारे पास 0.69। आगे 8 9 है, इसको 90 भी कर दे तो भी ठीक है, 8 9 रहने दें तो भी ठीक है। दूसरी तरफ है लॉग 18। तो लॉग लिखा कैलकुलेटर पर, फिर 18 नंबर दबाया, इक्वल दबाने से कीमत आ गई है 1.25 5 और 3। अब ये जो 1.95 में बता दिया है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। क्योंकि हमने q की कीमत मालूम कर दी है, माइनस q/10 इसी तरह लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। तो माइनस q/10 उसी तरह ही आ गया इंटू 0.6989। अब मसावात की अलामत लगाएंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे 1.2553।
और माइनस की अलामत लगा के 1.95 को ले आए, 1.9542। अब जमा तफरीका अमल होगा माइनस क्यू उसी तरह आएगा, बटे में 10 भी उसी तरह आ जाएगा। तो माइनस क्यू बटे 10 इंटू 0.6989। अब जी राइट साइड पे 1.55 में से 1.95 को माइनस किया तो ये हमारे पास माइनस 0.6989 आ गया। लो जी, ये दोनों तरफ एक जैसी रकमें हैं, जरा में तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये पूरी की पूरी रकम उधर जाके इसको डिवाइड करेगी तो कैंसिल होगी। तो क्यू बटे 10 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्यू बटे में 10 उसी तरह, चूंकि पूरा का पूरा नंबर कैंसिल हो गया और ज़रब तकसीम में कैंसिल हुआ इसलिए 1 आ गया। अब 10 बटे में है, क्यू अपनी जगह पे रहेगा और जो 10 है ये राइट साइड पे जाके 1 से ज़रब होगा तो 10 1 10, 10 1 10, क्योंकि कीमत 10 आ गई और इतने यूनिट है तो हमारा क्यू का आंसर है 10 यूनिट। तो यही उसने पूछा था, क्योंकि कीमत को हमने मालूम कर ली है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज पढ़ भी लें और देख भी लें और इस पर अमल भी करें। तो अब्बास मैथ्स ये मेरे चैनल का नाम है और नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और वीडियोस को लाइक भी किया करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट यूं लिखी हुई है, अगर a बराबर है पाई r की पावर 2 हो तो a की कीमत मालूम करें जबकि r 15 है और पाई है 22/7। तो ये एरिया का फार्मूला है। इसकी कीमत को हम पेपर पे ट्रांसफर करके हल करते हैं। तो पेपर पर लिख दिया a बराबर है पाई r की 2, a मालूम ना है और 15 है जबकि पाई है 22/7। तो सबसे पहले हम जो कीमत दर्ज करने वाली है वो दर्ज करेंगे। a बराबर किसके है? पाई r की 2। तो a बराबर पाई r स्क्वायर उसी तरह लिख दिया एक दफा। अब लेफ्ट साइड पे a उसी तरह ही आ गया और राइट साइड पे पाई की कीमत 22/7 है, 22/7 लिख दिया और r की कीमत है जी 15, ये भी लिख दिया। इसका स्क्वायर है। अब चूंकि a मालूम करना है, डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन हमें तो पाबंद किया गया लगातार की मदद से। तो दोनों तरफ का लॉग लेने से टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड या ऑफ बोथ साइड भी कह सकते हैं। तो लॉग a लेफ्ट साइड पे है,
तो a का log ले लिया, log a इक्वल है log 22/7 इंटू 15 उसी तरह और इसकी पावर क्या है 2 है। अब लेफ्ट साइड पे तो log a उसी तरह लिखेंगे, राइट साइड पे लॉगरिथम का लगाया जाएगा। 22 और 15 ज़रब में ज़रब वाला कानून और 7 तकसीम में है तफरीक वाला कानून। तो लेफ्ट साइड पे log a उसी तरह log a बराबर है log 22 log 22 प्लस log 15 और उसकी पावर 2 log 15 और इसकी पावर 2, फिर माइनस के साथ बटे में है माइनस log 7 जी। तो लॉगरिथम का पहला और दूसरा कानून लगा दिया, अब पावर है तीसरा कानून लगाएंगे और जो 15 की पावर 2 है वो शुरू में आएगी। log a उसी तरह ही इक्वल, ये जो log 22 है ये उसी तरह लिखा जाएगा क्योंकि अभी पावर वाला लगाना है, log 22 उसी तरह लिख दिया। आगे जमा का साइन और ये जो पावर 2 है ना ये log से पहले आ जाएगी, तो लिखेंगे प्लस 2 log 15 आगे माइनस है माइनस log 7 है। अब कैलकुलेटर से इन नंबर्स की कीमतें मालूम करेंगे। log a लेफ्ट साइड पे उसी तरह ही रह गया बराबर है, तो कैलकुलेटर पर log का बटन दबाया, फिर 22 लिखा और फिर इक्वल का साइन दबा दिया, तो log 22 की कीमत आ जाती है 1.3424 1.3424। आगे जमा 2 उसी तरह आ गया, फिर log लिखा 15 लिखा और इक्वल का बटन दबाया तो एक इस तरह 1.761 माइनस का साइन और फिर log का बटन दबाया 7 लिखा, log 7 की कीमत हमारे पास आ गई 0.84 5 और 1 0.8451। अब अगले स्टेप के अंदर log a उसी तरह लिखा जाएगा, अभी ज़रब का अमल कुछ बाकी है, फिर जमा तफरीक करेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रब वाला अमल log a लेफ्ट साइड पे उसी तरह लिख दिया, तो log a बराबर है 1.3424 यानी 1.3424। अब 2 को अंदर ज़रब दे देते हैं, तो 2 को ज़रब देंगे तो जमा 2 एकम 2 आएगा, जमा का साइन लगा दिया, तो ज़रब देने से हमारे पास आ गया 2.3 5 2 और 2 माइनस 0.014
8451 यानी 0.8451 0.8451। अब इन सब को जमा तफरीक कर देंगे। पहले दो नंबर जमा किया, उनको जमा किया और जो जवाब में से 0.8351 को माइनस कर दिया इस तरह। log a लेफ्ट साइड पे उसी तरह log a ही चलता रहेगा। तो log a बराबर है, पहले दो जमा किया और तीसरी रकम को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया है 2.849 और 5 2.8495। लो जी, अब सिंगल रकम आ गई है। अब लॉग को खत्म करना है, ए लेके आना है। तो लॉग को खत्म करने के लिए उसका उल्ट इनवर्स एंटी लॉग होता है। तो दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले एंटी लॉग लिखा, एंटी लॉग ऑफ log x, एंटी लॉग ऑफ log x, सॉरी log x नहीं है, log a है, इक्वल है राइट साइड पे जो नंबर हमारे पास आया उसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 2.8495। अब ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ लॉग और एंटी लॉग तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रह गया लेफ्ट साइड पे ए को लिखा और इसी की कीमत मालूम करनी है। ए बराबर है, राइट साइड पे शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और नंबर लिखेंगे 2.8495। जब एंटी लॉग लिखे, शिफ्ट लिखे, एंटी लॉग लिखे, नंबर लिखा तो हमारे पास इक्वल का साइन बनाने से आ गया 707.1 और यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कुछ पढ़ लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और चैनल का नाम है अब्बास मैथ्स। तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h हो तो v की कीमत मालूम करें, जबकि r 2.5 है, पाई 22/7 है और h बराबर है 4.2। तो इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम लोगारिथम की मदद से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर पे यूं लिखा, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, v मालूम करना है, पाई है 22/7, r 2.5 है और h की कीमत है जी 4.2। तो v का फार्मूला लिखा, वैल्यूज लिखी और उसके बाद इन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करके हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो v इक्वल है
1 बटे 3। पाई की कीमत दे दी गई है जी 22 बटे 7। 22 बटे 7। फिर ज़रब आर की कीमत है 2.5, 2.5 और इसकी पावर है जी 2। 2.5 रेज़ टू, इसके बाद ज़रब एच की कीमत 4.2, 4.2। अब जो कीमतें लिखने के बाद पहला स्टेप है वो है दोनों तरफ का, मसावात के दोनों तरफ का लॉग लेना। तो v का लॉग लेंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ का लॉग लेने से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग 1 को 22 से ज़रब भी कर लेते हैं, तो 22 आ गया और नीचे 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 7 21, 3 7 21। बाकी 2.5 उसी तरह लिखेंगे और उसकी पावर 2 लिखेंगे, तो 2.5 इसकी पावर है 2 इंटू 4.2, 4.2, जो कि एच की कीमत है। अब जी जो नंबर ज़रब हो रहे हैं अलग लॉग लेके जमा करेंगे और जो नंबर तकसीम में है अलग लॉग लेके माइनस करेंगे। तो लॉग v इक्वल है लॉग 22 लॉग 22 जमा अगला नंबर है जी 2.5 और उसकी पावर 2, तो लॉग 2.5 और इसकी पावर 2। पावर वाला कानून बाद में लगाएंगे। जमा लॉग 4.2, 4.2। इसके बाद जी बटे में रकम है 21, तो माइनस तकसीम वाला कानून लॉग 21 लॉग 21। अब एक नंबर में पावर है, पावर वाला ला इस्तेमाल किया जाएगा। लेफ्ट साइड पे उसी तरह लॉग v इक्वल है आगे है log 22, वो लिख दिया उसी तरह, क्योंकि जब तक लॉग मुकम्मल नहीं होते आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये पावर 2 लॉग से पहले आ गई, 2 लॉग 2.5, 2 लॉग 2.5। ये जो 2.5 पर आपको डॉट नजर आ रहा है, यहाँ पावर 2 लग गई थी, वो मैंने खत्म कर दी है। तो आगे जमा का निशान है, इसके बाद है जी लॉग 4.2 माइनस लॉग 21। तो लॉग v उसी तरह और log 22 के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है जी 1.3424 जमा 2 उसी तरह 2.5 का लॉग, कैलकुलेटर
से देखेंगे तो ये आ गया 0.3979 प्लस आगे लॉग दबाया 4.2 लिखा इक्वल लिखा तो लॉग 4.2 की कीमत 0.6232 आ गई माइनस आगे लॉग लिखा 21 लिखा इक्वल दबाया तो लॉग 21 की कीमत है हमारे पास 1.32 और 2 1.3222। अब लॉग भी उसी तरह लिखा जाएगा। लॉग v बराबर है 1.3424। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी 2 ज़रब 0.3979 तो जब 2 को ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.7 0.79 और उसके बाद है जी कैलकुलेटर पे तो 0.7959 आ गया जी जमा 0.6232 इसके बाद माइनस 1.322 और 2 लें जी सिंपलीफाई कर लिया। अब पहले 3 नंबर से जमा करते हैं और 1.322 को माइनस करेंगे। इसके बाद सिंगल रकम हमारे पास आ जाएगी तो लेफ्ट साइड पे लॉग v उसी तरह ही फिर इक्वल का साइन दूसरी तरफ पहले 3 नंबर को जमा किया और उसमें से 1.322 माइनस कर दिया। हमारे पास जो सिंगल रकम की सूरत में आ गया है वो नंबर है 1.4393। तो नंबर क्या है लॉग v बराबर है 1.4393 सिंगल रकम आ गई। अब हम इसका एंटी लोगारिथम लेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे ये जो लॉग v है इसका लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ log v और राइट साइड पे जो नंबर है 1.4393 उसका एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग ऑफ 1.4393 1.4393। तो ये जो लेफ्ट साइड है एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं उल्ट होते हैं कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया जी v और v की ही हमने कीमत मालूम करनी है। इक्वल का साइन लगाएंगे कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाएंगे और लॉग का बटन दबाएंगे
तो शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया और उसके बाद लिखा 1.4393 और इक्वल का साइन दबा दिया तो हमारे पास v की कीमत आ गई है 27.59 समथिंग। तो इसको राउंड करके 5 ही कर दिया तो इस तरह v की कीमत हमारे पास आ गई है 27.50। डियर स्टूडेंट्स, यही इसका करेक्ट आंसर यानी वॉल्यूम है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.4 के तमाम लेक्चर्स मुकम्मल हुए। तो अब इस यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज मुतफरक मशक रह गया, उसके अंदर एमसीक्यूज भी किए जाएंगे, सब कुछ ही किया जाएगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और नए नए लेक्चर्स देखते रहें। तो इसके बाद मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और वो लेक्चर होगा इसी यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।